नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वार्सा में होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ पीएम करेंगे बातचीत। अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पोलैंड यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, शांति का पैरोकार है भारत, समय युद्ध का नहीं। कोल्हापुर स्मारक भी पीएम ने किया दौरा। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई दाखिल करेगी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। मरीजों का हाल बेहाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी के कविता के मामले में ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। वक्फ संशोधन विधेयक पर दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी नए कानून की देंगे जानकारी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 17 लोगों की मौत, 10 घायल। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए की अनुग्रह राशि की घोषणा। और मौसम की खबरों में अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर है। वो आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का ये स्पष्ट मत है कि ये युद्ध का समय नहीं है। साथ ही पीएम ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त उभार देखने जा रही है। पीएम ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल है। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने की भी जानकारी दी, जिसके तहत हर साल 20 पुलिस युवाओं को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और पोलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीयों को होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज होगी। संसद परिसर में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। दरअसल लोकसभा में ये विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर केस की अहम सुनवाई होने जाएगी। पिछली सुनवाई में दिए गए आदेश के तहत मामले की जांच कर रही सीबीआई को आज स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। इसके अलावा बंगाल सरकार से भी आरजी के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर आज अदालत को जवाब देना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई आज कोर्ट को बताएगी कि उसे अब तक की जांच में क्या जानकारी मिली है। इससे पहले बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने जानकारी दी थी कि 50 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक घटना के 50 एफआईआर दर्ज करने का मतलब ही मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। लोग पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त से जारी डॉक्टर की हड़ताल की वजह से तमाम शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा है। ओपीडी ठप है, सर्जरी रुकी हुई है, जांच संभव नहीं हो पा रही। हड़ताल की मार मरीजों पर पड़ रही है, वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। और वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में ईडी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 22 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करेगी, लेकिन सुनवाई 27 अगस्त को होगी। दरअसल अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी। अब बात आंध्र प्रदेश की करेंगे, जहां अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों को राहत कोष से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं। देश भर में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, कोंकण और गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात के कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।